पूर्वी भारत में स्थित देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जिसे मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर माना जाता है। 5 अलग अलग राज्यों की सीमाओं से घिरा इसकी राजधानी कोलकाता को अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल विभिन्न भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों, परंपराओं, व्यंजनों और जीवन शैली के संश्लेषण के साथ भारत की समृद्धि को एक अनूठा स्वाद प्रदान करता है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की भव्यता से घिरा और दक्षिण में समुद्र तट। बंगाल में वह सब कुछ है जो एक राज्य को फलने फूलने के लिए चाहिए। तो चलिए आज इस सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर राज्य के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक राज्य। ये 2011 तक 88,752 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 91 मिलियन से अधिक निवासियों की आबादी के साथ बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। 2023 तक राज्य में जनसंख्या का अनुमान 10,52,52,787 है। भारतीय उपमहाद्वीप के इस राज्य की सीमा पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल और भूटान से लगती है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और असम से भी लगती है। राज्य की राजधानी कोलकाता है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा शहर है। 1772 से 1911 तक कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी क्षेत्रों की राजधानी थी और फिर वायसराय की स्थापना के बाद संपूर्ण भारत की राजधानी थी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद से एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर आधारित है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत विभिन्न लोक परंपराओं के अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर सहित साहित्य के दिग्गजों से लेकर कई संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों तक है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया गया। पश्चिमी भाग भारत के प्रभुत्व में चला आया और इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा गया। पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल नामक एक प्रांत के रूप में पाकिस्तान के डोमिनियन में चला गया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया था। बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी गंगा है, जो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा पद्मा या पोदा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी और हुगली नदी के रूप में बहती है। पश्चिम बंगाल की जलवायु दक्षिणी भागों में उष्णकटिबंधीय सवाना से लेकर उत्तर में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय तक भिन्न है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, गंगा का मैदान और सुंदरबन के तटीय मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल के भौगोलिक क्षेत्र का 3.26% संरक्षित भूमि है, जिसमें 15 वन्यजीव अभयारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जिनमें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगला राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। राज्य की मौजूदा वन्य जीवन में भारतीय गैंडा, भारतीय हाथी, हिरण, तेंदुआ, गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ, साथ ही कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। विंटर में बहुत सारे प्रवासी पक्षी अभी राज्य में आते हैं। इसके अलावा सिंगालीला नेशनल पार्क के ऊंचाई वाले जंगल में भौंकने वाले हिरण, लाल पांडा, चिनकारा, ताकिन, सिरो, पेंगोलिन, मिनीवेट और कालिज तीतर मिलते हैं। सुंदरबन लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए समर्पित एक आरक्षित परियोजना के लिए जाना जाता है। हालांकि यह जंगल कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे गंगा डॉल्फिन, रिवर टेरापिन और एस्टुरिन मगरमच्छ की मेजबानी करता है। मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक मछली नर्सरी के रूप में भी कार्य करता है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे तटीय मछलियों का देखभाल करता है। पश्चिम बंगाल एक कृषि प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। चावल राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल, आलू, जूट, गन्ना और गेहूं राज्य की शीर्ष 5 फसलें हैं। चाय का उत्पादन उत्तरी जिलों में व्यावसायिक रूप से किया जाता है। यह क्षेत्र दार्जिलिंग और अन्य उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता भारतीय रेलवे के 3 जोनों, जिनमें पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है, जो भारतीय रेलवे का नवगठित 17वां जोन है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) राज्य के उत्तरी भागों में सेवा प्रदान करता है। कोलकाता मेट्रो देश की पहली भूमिगत रेलवे है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो NFR का हिस्सा है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कोलकाता के दमदम में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कोलकाता पूर्वी भारत का एक प्रमुख नदी बंदरगाह है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर के लिए यात्री सेवा उपलब्ध करता है। भारत और विदेशों में बंदरगाहों के लिए मालवाहक जहाज सेवा का संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
राज्य के दक्षिणी भाग में, विशेषकर सुंदरबन क्षेत्र में, फेरी परिवहन का एक प्रमुख साधन है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहां परिवहन के साधन के रूप में ट्राम है। इनका संचालन कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टताओं के साथ धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण है। यद्यपि हिंदू प्रमुख समुदाय है, राज्य में बड़ी अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी भी है। ईसाई, बौद्ध और अन्य लोग जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है। दार्जिलिंग पहाड़ियों के हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद सहित कई समाज सुधारकों की कर्मस्थली थी। चावल और मछली बंगालियों का पारंपरिक पसंदीदा भोजन है। बंगालियों के आहार और उनके सामाजिक समारोहों में मिठाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाली दूध उत्पादों से विशिष्ट मिठाइयां बनाते हैं, जिनमें रसगुल्ला, चोमचोम, कालोजाम और कई प्रकार के संदेश शामिल हैं। बंगाली महिलाएं आमतौर पर साड़ी पहनती हैं, जिसे अक्सर स्थानीय सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाता है। पश्चिम बंगाल देश में कई प्रकार की सूती और रेशम साड़ियों का उत्पादन करता है। हैंडलूम राज्य की ग्रामीण आबादी के लिए बुनाई के माध्यम से जीविकोपार्जन का एक लोकप्रिय तरीका है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। 5 दिवसीय रंगीन हिंदू त्योहार में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में पंडाल बनाए जाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को दिसंबर 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित किया गया है। हालांकि आधुनिक समय में जहां भी इसे मनाया जाता है, दुर्गा पूजा का महत्व एक धार्मिक से अधिक एक सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार के रूप में है। भारत के अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत पश्चिम बंगाल फुटबॉल के प्रति अपने जुनून और संरक्षण के लिए जाना जाता है। कोलकाता भारत में फुटबॉल के प्रमुख केंद्रों में से एक है और इसमें मोहन बागान सुपर जायंट, ईस्ट बंगाल क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जैसे शीर्ष राष्ट्रीय क्लब हैं। पश्चिम बंगाल का कई सदियों पुराना एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। राज्य पर्यटकों को अपने ऐतिहासिक आकर्षणों, विरासत स्थलों, प्राचीन मंदिरों, औपनिवेशिक वास्तुकला, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और कई अन्य चीजों के माध्यम से राज्य के विविध और समृद्ध इतिहास का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में दार्जिलिंग, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, सुंदरबन नेशनल पार्क, कालीघाट टेम्पल और भी बहुत है। तो आशा करता हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानकारी साझा कर पाया हूँ। धन्यवाद।